हेलो दोस्तों, मैं हूं एसार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। दोस्तों, हम कभी कभी इतने स्टूपिड बन जाते हैं कि हमें किसी ने भाव नहीं दिया, किसी ने हमारी तरफ देखा नहीं, हमसे बात नहीं की, या हमें वैल्यू नहीं किया, या कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, या हम हमारे मन मुताबिक काम नहीं किया, तो हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं सामने वाला अपने आप को क्या समझता है, क्या नहीं समझता है। दोस्तों, हम कोई राजा नहीं है ना। लोग हमारे साथ जैसा कैसा भी बिहेव कर सकते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारा ये काम है कि हम कैसे उनके इस बिहेवियर को बिल्कुल भी वैल्यू ना करें और इग्नोर करने की कला सीखें। दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि लोगों से इतनी उम्मीदें ही क्यों पालनी है कि अगर वो हमें भाव नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं कर रहे, या कुछ भी हमें हर्ट करने के लिए कर रहे हैं और हम हर्ट हो जा रहे हैं। अगर आपको कुछ करना ही है ना, तो इग्नोर करने वालों के इग्नोर करने को इग्नोर कीजिए। दोस्तों, इग्नोर करना बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत ही कॉमन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इग्नोर करने की इस कला को हम कितना सीख पाए हैं और कितना फॉलो कर पाए हैं, जबकि ये बहुत कॉमन और बहुत आसान बात है। दोस्तों, आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई आपके बारे में क्या बोलता है, या आपको हर्ट करता है, या आपको वैल्यू नहीं करता, इससे आपकी ज़िंदगी में कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप इस बात को इतना वेटेज देते हैं, इतनी वैल्यू करते हैं कि आप हर्ट हो जाते हैं, आपको बुरा लग जाता है, आप अपसेट हो जाते हैं। दोस्तों, आपने वो कहानी ज़रूर सुनी होगी जिसमें एक बाबा रहते हैं जो रास्ते में चलते हुए एक बकरी को अपने कंधे पर उठाकर लेकर चलते हैं। चलते चले जाते हैं तो 3 चोर उन्हें देख लेते हैं और बाद में वो चोर प्लानिंग करते हैं कि कैसे इनकी बकरी इनसे ले ली जाए। वो एक प्लान बनाते हैं और पहला चोर आकर कहता है कि बाबा, आपके पीठ पे, आपके कंधे पर कुत्ता क्या कर रहा है। बाबा इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा चोर निकल के कहता है, बाबा, आपके पीठ पे ये मरा हुआ बछड़ा क्या कर रहा है। वो फिर से इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तीसरे टाइम जब चोर कहता है कि बाबा, आप अपने पीठ पे, अपने शोल्डर पे गधे को बिठाकर क्या कर रहे हैं, तब बाबा कंफ्यूज हो जाते हैं और बकरी को नीचे छोड़ाते हैं कि कहीं भूत प्रेत तो नहीं है, और आगे बढ़ जाते हैं। और इस तरह चोरों का फ़ायदा हो जाता है और वो बकरी लेकर चले जाते हैं। हमारी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कई बार लोग कुछ भी सजेशन देते हैं, जानबूझकर कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं और हम उनकी बात मानते चले जाते हैं, जबकि हमें खुद भी पता होता है कि हमारे कंधे पर बकरी रखी है, लेकिन हम उसे गधा समझ के नीचे छोड़ देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी दूसरों की बात को इतना ना मान लें कि अपने आप को ही गलत साबित करना पड़ जाए आपको। आपसे सही कौन हो सकता है। आप अपना आत्मविश्लेषण ज़रूर करें कि आप गलत तो नहीं हैं, लेकिन किसी पे भी अंधा विश्वास ना करें कि वो बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, 10 लोग बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। आपकी योग्यता, आपके बारे में आप खुद जितना जान सकते हैं उतना दुनिया कभी नहीं जान सकती। याद रखिए दोस्तों कि जितना ज़्यादा ऊंचा उड़ना चाहते हैं उतना ज़्यादा लोड आपको कम लेना पड़ेगा। या तो आप लोड ही ले सकते हैं या तो ऊंचा ही उड़ सकते हैं। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, बी काइंड टू योरसेल्फ। याद रखिए कि बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीतने के लिए ना छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ेंगी। लोगों को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। उन्हें पकड़ के मत बैठिए, उस एनर्जी को कलेक्ट कीजिए और अपने गोल्स को अचीव करने में लगाइए। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रही जो हमेशा आपके पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। ये अलग बात है। मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जो आपको वैल्यू नहीं कर रहे, या कुछ भी आपको थोड़ा बहुत खरी खोटी सुना रहे हैं, आपका कुछ खास नुकसान नहीं कर पा रहे, बस आपको सुना दे रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। अगर कोई आपको ये कहता है कि आप राजा हो, तो क्या आप अपने आप को राजा समझने लगते हो? आप सिंहासन पर बैठ जाते हो? आप मुकुट पहन लेते हो? नहीं ना। तो फिर अगर कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा तो आप अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हो रहे हो, या आप अपने आप को लूज़र क्यों समझ रहे हो? दोस्तों, आपने उस मेढक की कहानी ज़रूर सुनी होगी जो बहरा होता है और पहाड़ पे चढ़ता चला जाता है। नीचे जितने सारे मेढक होते हैं उसे बताते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, बहुत ऊंचा है, तुम नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि उसे सुनाई ही नहीं पड़ा, इसलिए ऊंचे तक चला जाता, अंत में पहाड़ पे चढ़ जाता है वो। बाद में जब उसे पूछा जाता है, बाद में पता चलता है कि वो तो बहरा है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके मित्र नीचे से हौसला अफजाई कर रहे हैं। इस कहानी में वही संदेश मिलता है कि लोग जो बोल रहे हैं उस पर कम विश्वास कीजिए। आप जो खुद करना चाहते हैं उस पर विश्वास कीजिए। आपको जो लगता है आप कर सकते हैं उस पर विश्वास कीजिए। वैसे भी दोस्तों, ज़िंदगी में बुराई करने वाले लोगों का होना ना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें एक बदलाव तो लाते ही। वो नुकसान करना चाहते हैं, हमें अंडर कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना कि कहीं ना कहीं उससे उल्टा हमारा फ़ायदा ही हो जाता है। तो ऐसे लोग भी बहुत ज़रूरी होते हैं। वैसे भी दोस्तों, कबीर का दोहा तो हमने सुना ही है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कूटी छवाए, बिन साबुन पानी बिनु निर्मल करे सुभाए। तो निंदक को अपने पास ही रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिना और साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को स्वच्छ बनाता है, हमारी बुराइयों को दूर करता है। तो वो करना चाहे जो भी चाहे, हो तो हमारा फ़ायदा ही जाता है। तो अपना फ़ायदा किसको नहीं पसंद। तो बेहतर है कि आलोचकों को, निंदकों को अपने आसपास ही रहने दीजिए, उन्हें दुत्कारिए नहीं, उन्हें भगाइए नहीं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कंक्लूज़न तो यही है कि इग्नोर करना सीखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, खासकर जहाँ पर फेसबुक, इसका उसका, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। ऐसे में जब हम कई बार लोगों का हाई स्टैंडर्ड दिखते हैं, जो कि होता भी नहीं है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम जैसी जगहों पे, तो हम सोचते हैं कि हम कितने पीछे हैं, वो कितने आगे हैं। ऐसा भी कई बार होता है। या कई बार लोग मतलब नकली भी प्रिटेंड करते हैं, हमेशा वो असली नहीं होते। या कई बार वो भाव नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं कर रहे, हर्ट करने की जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। मैं तो ये कहूँगी कि इग्नोर करना सीखना इतनी इम्पॉर्टेंट कला है कि पेंटिंग, ड्राइंग और डांसिंग की तरह इसको भी किसी कला में शामिल कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इग्नोर करते हुए चलिए, खुश रहिए और ऐसे बनिए कि कोई चाह के भी आपको इग्नोर ना कर पाए। धन्यवाद।